गोलू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वो बचपन से ही दिमाग से थोड़ा पैदल था, इसलिए सब उसे बुद्धू कहकर पुकारते थे। गोलू का कोई मजाक उड़ाता तो वो भी उसे अपनी प्रशंसा लगती। गोलू के माता पिता को उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहती। गोलू जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे वो और अधिक बुद्धू होता गया। एक दिन गोलू के एक दोस्त की शादी थी। गोलू ने देखा कि शादी में तो बड़े बाजे गाजे बजते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो उसने अपने पिता से कहा कि वे उसकी भी शादी करा दे। पिता ने उसे बहुत समझाया कि वो अभी शादी के योग्य नहीं हुआ है, किंतु गोलू मानने को तैयार नहीं था। जब मेरे दोस्त की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तेरा दोस्त तो बुद्धिमान है, लेकिन तू बुद्धू है। लेकिन पिताजी, शादी तो लड़की से करनी है, फिर इसमें बुद्धिमान या बुद्धू होने की क्या बात है? देख बेटा, तू ना 4 पैसा कमा सकता है, ना घर चला सकता है, तो फिर अपनी पत्नी को खिलाएगा कहां से? जैसे मैं खाता हूँ वैसे वो भी खाएगी। मैं कोठे से अनाज निकालकर माँ को देता हूँ तो माँ चक्की में उसे पीसती है, फिर हम खाते हैं। वैसे ही वो भी कोठे से अनाज निकालकर माँ को देगी, माँ पीसेगी और हम सब खाएंगे। गोलू के पिता समझ गए कि ये लड़का किसी भी तरह से मानेगा नहीं। उसने गोलू को बहलाने का प्रयास किया। ठीक है, तू कहता है तो मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर पहले तू लड़की से मिलकर उसे पसंद तो कर ले, फिर मुझे बताना। मुझे लड़की कहाँ मिलेगी? तू जब खेत की रखवाली करने जाएगा तो मैं लड़की को तेरे पास भेज दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। गोलू के पिता ने गोलू से कह तो दिया कि वो खेत में लड़की भेज देगा, लेकिन अब वो लड़की भेजे कहाँ से? गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो गोलू से मिलने को भी तैयार होती। के पिता ने बहुत सोच विचार किया और अंत में वो कुम्हार के पास पहुंचा। मुझे एक मिट्टी की लड़की बनानी है जो देखने में असली इंसान जैसी लगे। कुम्हार ने असली लड़की जैसी मिट्टी की एक मूर्ति बना दी। गोलू के पिता ने लड़की की मूर्ति ले जाकर खेत में बने मचान पर रख दिया। रात को खेत की रखवाली करने के लिए जब गोलू मचान पर पहुंचा तो बहुत अंधेरा था। वो रात भर मचान पर चढ़कर खेत की रखवाली करता रहा, किंतु उसे लड़की की मूर्ति दिखाई नहीं दी। सुबह होने पर वो मचान से उतरा और घर आया। आते ही अपने पिता पर गुस्सा करने लगा। आपने तो कहा था कि खेत में कोई लड़की भेजेंगे ताकि मैं उसे देखकर पसंद कर सकूं, लेकिन खेत में तो सिर्फ फसल ही थी। आपने मुझे चूना लगाया है। आप पूरे के पूरे झूठे हैं। नहीं रे बुद्धू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद एक लड़की को मचान पर बिठा के आया था। तूने उससे बात नहीं की क्या? हैं? वहां तो कोई लड़की नहीं थी। अरे वाह, कैसे नहीं थी? मैं उसे स्वयं वहां बिठा कर आया हूं। अगर ऐसा है तो मैं अभी खेत में जाता हूँ, उससे मिलकर आऊंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यदि तुम मुझसे किसी भी प्रकार की हट करोगे तो वो तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे लिए वो मिट्टी की हो जाएगी। गोलू के पिता जानता था कि जब लड़की की मूर्ति गोलू के प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी तो गोलू हठ करेगा और उसे लगेगा कि उसके हठ करने के कारण लड़की मिट्टी की हो गई है। गोलू दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचा। उसी समय पड़ोस के खेत वाले ने अपने खेत से जंगली सूअर को भगाया। जंगली सूअर उसी ओर भागा जिधर गोलू के खेत का मचान था। इधर गोलू भी अपने खेत की मचान की ओर आ रहा था। सूअर गोलू को अपनी ओर आता देखकर हड़बड़ाकर पलटा और मचान से टकराकर भागा। सूअर के टकराने से बांस बल्ली की बनी मचान हिल गई और उस पर रखी लड़की की मूर्ति नीचे गिरकर टूट गई। जब गोलू ने मचान पर चढ़कर देखा तो उसे लड़की नहीं मिली। गोलू तो था बुद्धू। उसे लगा कि सूअर उसकी होने वाली पत्नी को लेकर भाग रहा है। बस फिर क्या था, गोलू सूअर के पीछे दौड़ा। आगे आगे जंगली सूअर और पीछे पीछे गोलू, दोनों भागते भागते घने जंगल में जा पहुंचे। सूअर को तो जंगल का चप्पा चप्पा पता था, इसलिए वो पलक झपकते ही किसी झुरमुट में गायब हो गया। मगर गोलू जंगल में भटक गया। बहुत देर तक भटकने के बाद गोलू जंगल के पार एक दूसरे गांव जा पहुंचा। गांव के बाहर एक कुआं था।
उस कुएं पर गांव की लड़कियां पानी भर रही थीं। गोलू ने उन लड़कियों को ध्यान से देखा। उनमें से एक लड़की गोलू को भा गई। गोलू को लगा कि यही वो लड़की है जिसको सुअर भगा लाया है। गोलू ने आओ देखा न ताओ लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने को उद्यत हो उठा। लड़कियों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां आ गए। उनमें उस लड़की के माता पिता भी थे। तुमने मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? ये मेरी होने वाली पत्नी है। मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। अच्छा, किसने कहा कि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है? मेरे पिता ने कहा है। यदि ऐसा है तो तुम्हारी होने वाली पत्नी को लेने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी आना चाहिए। वे क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों आए? मैं तो इसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। इसे तो सुअर भगा लाया था, लेकिन अब ये चिंता ना करें, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हैं? इसे सुअर भगा लाएगा? हाँ? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे अपना नाम बताओ और पूरी घटना बताओ, क्योंकि मैं इस लड़की का पिता हूं और तुम्हारा होने वाला ससुर हूं। मेरा नाम गोलू है। गोलू ने अपने पिता से हुई बातचीत से लेकर जंगल में सुअर का पीछा करते हुए कुएं तक आने की पूरी घटना सुना डाली। लड़की के पिता समझ गए कि जैसा नाम वैसे गुण है। उसे लगा कि ये लड़का मूर्ख अवश्य है, लेकिन उसकी पुत्री का ध्यान रखेगा। ये विचार करके लड़की के पिता ने अपनी लड़की की शादी गोलू के साथ करा दी और उसे अपने साथ अपने ही गांव में बसा लिया। गोलू अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। एक दिन अचानक उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। माता पिता से मिले बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक मेरी पत्नी भी उन्हें नहीं दिखाई है। ससुर जी, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ और साथ में मेरी पत्नी को भी ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी मेरी बेटी को अपनी ससुराल में रहना चाहिए। वो अब तक गोलू की मूर्खताओं से तंग आ चुके थे, इसलिए उसने सहर्ष अनुमति दे दी। इधर गोलू की पत्नी गोलू जैसा मूर्ख पति पाकर दुखी थी। फिर उसे इस बात का भी दुख था कि उसके पिता ने गोलू जैसे मूर्ख व्यक्ति से उसकी शादी करा दी। चलो, कम से कम गोलू के परिवार के लोग तो मूर्ख नहीं होंगे। उनके सहारे जिंदगी कट जाएगी। गोलू और उसकी पत्नी परिवार वालों और गांव वालों से विदा लेकर चल पड़े। गोलू अपनी पत्नी के साथ जिस रास्ते से लौट रहा था, उस रास्ते पर एक गांव पड़ता है। उस गांव में मेला लगा हुआ था। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की दुकानें सजी हुई थी। गोलू ने देखा कि एक दुकान पर बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े बिक रहे थे। गोलू अपनी पत्नी सहित उस दुकान पर पहुंचा और उसने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने माता पिता के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पसंद कर लिए। अरे भैया, इन कपड़ों को ठीक ठाक समेट के थैली में ठूस दो। ये सब मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा। ये लीजिए। दुकानदार ने कपड़े एक थैले में रखे और गोलू को पकड़ा दिए। गोलू ने थैला लिया और चल दिया। अरे साहब, कपड़ों के पैसे तो देते जाइए। पैसे? कैसे पैसे? अरे वाह, आपने ये जो कपड़े खरीदे हैं उनके पैसे नहीं देंगे क्या? लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तो फिर आप ये कपड़े नहीं ले जा सकते हैं। मगर ये कपड़े मुझे बहुत पसंद आ गए हैं और मैं इसे लेना चाहता हूँ। ठीक है, यदि आप इन्हें लेना ही चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे इन कपड़ों के बदले कुछ और दे दीजिए। इस पर गोलू सोच में पड़ गया कि वो कपड़ों के बदले दुकानदार को क्या दे। गोलू ने विचार किया कि उसके पिता के गांव में लगभग हर घर में एक पत्नी है, लेकिन हर घर में इतने सुंदर कपड़े नहीं हैं। यदि वो इन कपड़ों को ले जाकर अपने गांव वालों को दिखाएगा तो उसके गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, कपड़ों के बदले आप मेरी पत्नी को रख लो। दुकानदार गोलू की बात सुनकर पहले तो चकित रह गया, फिर वो समझ गया कि ये व्यक्ति सचमुच मूर्ख है। उसने देखा कि उसकी पत्नी सुंदर और सुशील है, अतः वो गोलू की पत्नी के बदले कपड़े देने को तैयार हो गया। जब गोलू की पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने भी ये सोचकर संतोष कर लिया कि ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है कि उससे अलग हो जाया जाए। उसे पास ही अपने गांव का एक आदमी दिखाई दिया।
गोलू की पत्नी ने उस आदमी को अपनी व्यथा कथा सुनाई। उस आदमी ने गोलू के जाने के बाद उस दुकानदार को कपड़ों के पैसे दिए और गोलू की पत्नी को छुड़ाकर उसके पिता के पास ले गया। इधर गोलू अपने पसंद के कपड़े लेकर अपने गांव चल दिया। गांव के बाहर उसे अपना एक पुराना मित्र मिला। अरे गोलू, तू अकेला किधर से आ रहा है? तेरी लुगाई कहाँ छूट गई? पिता ने दुल्हन दिलाई, सुअर उसे ले भागा। मैं पहुंचा दुल्हन के गांव, जुड़ा ब्याह का धागा। वो दिखने में कैसी है? दिखने में वो है सुंदर, लेकिन कपड़े उससे भी सुंदर। अरे गधे, तूने जीती जागती दुल्हन की तुलना कपड़ों से कर दी। सुअर भगाकर दुल्हन पाई, दुल्हन देकर कपड़े पाए। कपड़े ऐसे सुंदर सुंदर, सबके मन पर रौब जमाए। गोलू की बात सुनकर उसके मित्र ने अपना सिर पीट लिया। इसके बाद गोलू अपने घर पहुंचा। अरे गोलू, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? तेरी दुल्हन कहाँ है? और ये इस थैले में क्या है? पिताजी, सुअर भगाकर दुल्हन पाई, दुल्हन देकर कपड़े पाए। कपड़े ऐसे सुंदर सुंदर, सबके मन पर रौब जमाए। क्या कहा? इन कपड़ों के बदले तूने तेरी दुल्हन किसी और को दे दी? हे भगवान, ये लड़का हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। गोलू के पिता ने भी अपना माथा ठोक लिया। उधर गोलू को अपनी पत्नी के जाने का कोई दुख नहीं था। वो तो अपने मन के सुंदर सुंदर कपड़े पाकर खुश था। इसी को कहते हैं यथा नाम तथा गुण।